बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट इस तरह आएंगे, ऐसे नताइज सामने आएंगे? इलेक्शन 2024 पाकिस्तान में फरवरी को होने वाले इलेक्शन जोड़ तोड़ की सियासत किस करवट बैठेगी कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले 12वीं आम इलेक्शन में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दो बड़ी सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों ही सियासी जमातों को आईना दिखा दिया है। दोनों बड़ी सियासी जमातें इस पोजीशन में ही नहीं हैं कि वफाक में बगैर इत्तेहाद के हुकूमत साजी कर सकें, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दूसरी जमातों को हुकूमत साजी में शराकत दारी की दावत दी है। अगर पीटीआई बतौर सियासी जमात के इलेक्शन में उतरती तो यकीनी तौर पर हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत का अगला मंजरनामा क्या होने जा रहा है। वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों की तश्कील किस नौयत की होगी, आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत क्या होगी, क्या पीटीआई अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ किसी छोटी सियासी जमात में शामिल हो जाएगी, ये जोड़ तोड़ की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, और मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए सियासी जमातें एक दूसरे को कैसे ब्लैकमेल करेगी, ये वो सवाल हैं जो इलेक्शन 2024 के होने के बाद सियासी जमातों के बारे में पूछे जा रहे हैं। 2004 के इलेक्शन के रिजल्ट जो आए हैं, क्या ऐसे ही रिजल्ट की तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर 2024 के इलेक्शन में? थोड़ा सा समझते हैं इस इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, पीटीआई के लीडरशिप को यकीन था कि इनका वोटर बड़ी तादाद में घरों से निकलेगा, और वो निकला भी, और नतीजा बदलने की सूरत में पार्टी की मुश्किलात में कमी भी आएगी, जो देखने में भी आ रहा है कि बड़ी तादाद में आवाम ने पीटीआई को वोट भी दिया है और पीटीआई की सपोर्ट भी की है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये उम्मीद है कि लोगों के निकलने से और वोट डालने से इलेक्शन 2024 का रिजल्ट अच्छी सूरत में आएगा और पार्टी की मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी भी आएगी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये नताइज मुस्लिम लीग नून और इसके हामियों के लिए गैर मुतवक्का निकले, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जहन में यह था कि मुस्लिम लीग नून इतनी नशिस्तें ले पाएगी कि इसको हुकूमत साजी के लिए किसी दूसरी बड़ी सियासी जमात से इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से पंजाब में पार्टी की पोजीशन मजबूत हो जाएगी और इलेक्शन नताइज भी मुख्तलिफ आएंगे, मगर यह ख्याल पूरी तरह दुरुस्त साबित ना हो सका। अब सियासी तजियाकारों का कहना है कि पीटीआई के लिए नताइज तवक्को से भी ज़्यादा बेहतर आए हैं। अलबत्ता नून लीग को हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नताइज देखने में आएंगे। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले हर वक्त नताइज के हवाले से कई दावे किए थे। इलेक्शन कमीशन को अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर भी भरोसा था, मगर पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद गिनती के अमल के साथ जब नताइज का ऐलान का सिलसिला शुरू हुआ और यह तासुर पैदा हुआ कि बहुत से हलकों में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मैदान मार रहे हैं, तो नताइज की आमद का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार होता चला गया। 9 फरवरी की सुबह 4 बजे इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले रिजल्ट का ऐलान किया गया। उसके बाद भी नतीजे की आमद का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार रहा, हत्ता कि मियां नवाज शरीफ और पीटीआई के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के बीच में होने वाले मुकाबले का रिजल्ट 9 फरवरी की सुबह 10:30 बजे के करीब आया। जब रात को नताइज सुस्त रवि का शिकार हुए तो उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यास्मीन राशिद की मियां नवाज शरीफ पर इब्तदाई तौर पर बरतरी बताई जा रही थी, मगर काफ़ी ताखिर के बाद जब हतमी नतीजा आया तो मियां नवाज शरीफ भारी तादाद से जीत गए, और इसी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट में देर से आने के बाइस इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद भी हुई। मगर मुस्लिम लीग नून, जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार है, इसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद ही नहीं की गई। जाहिर है, जब अंधा बांटे रेवड़ियाँ और अपनों अपनों को दे तो फिर वो दूसरों को कहाँ तवज्जो देगा, इस पर तनकीद क्यों करेगा। और इसी बात ने रिजल्ट की शफाफियत पर कई शकूक व शुबहात को भी जन्म दिया, और कई सवाल उठने लगे कि जब दीगर जमातें इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही हैं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से खामोशी क्यों। इससे ये तासुर पैदा हुआ कि नताइज में सुस्त रवि से मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादातर कराची, पंजाब के नताइज सुस्त रवि का शिकार हुए। दोस्तों, इस बात से तो ये जाहिर होता है कि चोर चोरी तो छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। सीनियर सियासी तजज़ियाकार रसूल बख्श रईस कहते हैं कि इलेक्शन किस हद तक शफाफ होंगे ये तो पहले ही पता चल रहा था, रही सही कसर नताइज की सुस्त रवि ने निकाल दी। जबकि ये याद होना चाहिए कि पोलिंग डे पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश ने भी कई अफवाहों को जन्म दिया था।
और रात गए तक ये सर्विस बंद भी रही। दोस्तों, अहम तरीन सवाल तो यह है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। वफाक और चारों सूबाई असम्बलियों में मुमकिना तौर पर किस तरह का मंजरनामा बनने जा रहा है। पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बरतरी ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में दुश्वारी पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत की तश्कील कर सकती हैं, मगर दूसरी जमातों से इत्तेहाद की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मगर ऐसी सूरत हाल में जोड़ तोड़ जहां होगा वहां एक दूसरे को खूब ब्लैकमेल भी किया जाएगा। बिलावल अपने मुस्तकबिल की सियासत को मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयानिए की बुनियाद पर फ़रोग देकर इस नस्ल के वोटर को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहते हैं, जो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। मगर आसिफ अली जरदारी का सियासी अंदाज मुख्तलिफ है। बिलावल को अगला वज़ीर आज़म भी देखना चाहते हैं। इन दोनों जमातों के माबैन मुमकिना तौर पर किस तरह मामला तय पा सकते हैं, इसको समझते हैं। सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस कहते हैं कि यकीनी तौर पर पीडीएम तरसी हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी अच्छे तरीके से इक़्तिदार में अपना हिस्सा ले लेगी। सदारत पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर रसूल बख्श रईस की बातों का जायज़ा लिया भी जाए तो फिर JUI और MQM समेत तमाम छोटी बड़ी जमातों को वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी तौर पर समझौता भी करना पड़ेगा और सूबाई हुकूमतों की तश्कील का जायज़ा लिया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत बनाएगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में PTI को हुकूमत देना पड़ेगी। मगर यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि PTI के कामयाब उम्मीदवार आज़ाद हैं। क्या आज़ाद उम्मीदवार की हुकूमत बनेगी? मखसूस नशिस्तों का क्या होगा? इस सिलसिले में सूरत हाल मजीद आगे जाकर वाज़ेह होगी। बलूचिस्तान में कौमी और सूबाई जमातें मिलकर ही हुकूमत बनाएंगी, लेकिन असल मामला पंजाब का है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा सीटें ली हैं, वो भी चोरी से, मगर आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। इस बार कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार दो तरह के हैं, एक PTI की हिमायत याफ्ता और दूसरे गैर हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। मगर गैर हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की तादाद शायद 1 दर्जन से भी ज़्यादा नहीं है। दोनों बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार को अपनी अपनी जमात में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ा जा सकेगा? इस बारे में प्रोफेसर फारूक हसनात का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार हर तरह की मुश्किलात देख चुके हैं, अब किसी भी गैर सियासी कुव्वत के सामने पसपा नहीं होंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार PTI की हिमायत याफ्ता नहीं है वो खरीदे जाएंगे। शायद कुछ हिमायत याफ्ता भी वफादारी तब्दील कर जाएं। PTI के हामी उम्मीदवार आज़ाद ग्रुप की शक्ल में भी रह सकते हैं और किसी छोटी पार्टी में भी जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगला वजीर आज़म कौन होगा? एक तरफ मियां नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाने का अज़म कर रखा है। रसूल बख्श रईस का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के हलकों के मुताबिक ये बात कही गई थी, अगर 2/3 अक्सरियत आई तो मियां नवाज शरीफ वरना शहबाज शरीफ मुमकिन तौर पर वजीर आज़म होंगे। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना जरा मुश्किल होगा। दोस्तों, लगता तो यह है कि 2024 का इलेक्शन खटाई में पड़ गया है, जो कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितना पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हुआ है और किस तरह लोगों के साथ सलूक हो रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? अपने कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।